बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जमात की नमाज़ में शामिल होने का तरीक़ाकार क्या है। तो जमात की नमाज़ की रकत के किस हिस्से में शामिल होने से रकत मुकम्मल हो जाती है और जमात की नमाज़ में छूट जाने वाली रकतों की अदायगी का तरीक़ाकार क्या है। तो इस्लामिक मौज़ूआत के हवाले से जो भी वीडियो बनाई जाती है उस पर काफ़ी तहकीक के बाद ये वीडियो बनाई जाती है ताकि इसमें किसी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। तो इसके बावजूद अगर आप इस वीडियो में किसी किस्म का कोई अभाव महसूस करते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जमात की नमाज की रकत के किस हिस्से में शामिल होने से रकत मुकम्मल हो जाती है। जमात की रकत मुकम्मल करने के लिए क़याम ज़रूरी है। जब आप जमात की नमाज में शामिल होते हैं, नमाज की नियत करने के बाद थोड़ी देर क़याम करने के बाद इमाम के साथ रुकू में शामिल हो जाने से रकत मुकम्मल हो जाती है। यानी इमाम के रुकू से खड़ा होने से पहले अगर आप रुकू में उनके साथ शामिल हो जाते हैं इमाम साहब के साथ, तो आपकी ये रकत मुकम्मल हो जाएगी। जमात की नमाज की 1, 2, 3 और 4 रकतें अगर आपकी 4 फ़र्ज़ नमाज की बात हो रही है तो छूट जाती हैं, तो उनकी अदायगी आपने किस तरीक़ेकार से करनी है। जिस रकत में भी आप इमाम साहब के साथ रुकू में शामिल नहीं हो सके वो रकत आपने दोबारा पढ़नी है। नियत करने के बाद इमाम साहब नमाज की जिस हालत में भी हों उस हालत में चले जाना है। 4 फ़र्ज़ नमाज में आपकी पहली रकत छूट गई, यानी पहली रकत के रुकू के बाद शामिल हुए या दूसरी रकत के रुकू से पहले या रुकू में शामिल हुए, तो इमाम साहब के 2 सलाम मुकम्मल होने के बाद आपने सलाम नहीं करना और सीधा खड़ा हो जाना है। तरतीब के एतबार से जो इस सूरत में आपकी 1 रकत रह जाती है वो चौथी रकत होगी, लेकिन क़राअत के एतबार से ये पहली रकत होगी। यानी पहली रकत में सना, ताऊज़, तस्मिया, सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलानी है। फिर तशहद के बाद सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल करें। अब दूसरी सूरत यह है कि आपकी 2 रकतें रह गईं। दूसरी रकत के रुकू के बाद शामिल हुए या तीसरी रकत के रुकू से पहले या रुकू में शामिल हुए, तो तरतीब के एतबार से बकिया रकत आपकी तीसरी और चौथी रकत होगी, लेकिन क़राअत के एतबार से ये पहली और दूसरी रकत होंगी। यानी पहली रकत में सना, ताऊज़, तस्मिया, सूरह फातिहा और कुछ सूरत मिलानी है। तरतीब के एतबार से तीसरी रकत में तशहद पर नहीं बैठना बल्कि चौथी रकत के लिए खड़े हो जाना है। क़राअत के एतबार से दूसरी रकत में सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाएं और नमाज मुकम्मल करें। अब तीसरी सूरत यह है कि आपकी 3 रकतें रह गईं। तीसरी रकत के रुकू के बाद शामिल हुए या चौथी रकत के रुकू से पहले या रुकू में शामिल हुए, तो तरतीब के एतबार से बकिया रकत आपकी दूसरी, तीसरी और चौथी रकत होंगी, लेकिन क़राअत के एतबार से ये पहली, दूसरी और तीसरी रकत होंगी। इस सूरत में अदायगी का तरीक़ाकार ये होगा कि पहली रकत में सना, ताऊज़, तस्मिया, सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलानी है। तरतीब के एतबार से दूसरी रकत में तशहद पर बैठ कर तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। क़राअत के एतबार से दूसरी रकत में सूरह फातिहा और कोई सूरा मिलाएं और तीसरी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा और रुकू, सजदा और बकिया नमाज मुकम्मल करें। अब चौथी सूरत यह है कि आपकी 4 रकतें रह गईं। आखिरी रकत के रुकू के बाद शामिल हुए तो बकिया 4 रकतें 4 फ़र्ज़ नमाज की बात हो रही है। आम तौर पर जिस तरह नमाज पढ़ते हैं अदा करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।